हाय हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम वणक्कम गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग गुड मॉर्निंग। आप दुनिया के जिस भी कोने में हैं उस हिसाब से मेरी विशेस ले लीजिए। एंड थैंक यू सो मच कि आपने इस थंबनेल को अपने YouTube के होम पेज पे सैकड़ों थंबनेल्स में से एक में से चुना और इस वीडियो पर आए हैं। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मुझे पता है कि आप लोगों के पास इतना वक्त नहीं है और मैं आपका वक्त जाया नहीं करना चाहता, तो मैं सीधे मुद्दे पे आता हूं। ये जो मेरी वीडियो है, ये जो ऑडियो है, ये एक्चुअली मेरी छोटी छोटी स्टोरीज की जो पूरा सिलसिला मैं बना रहा हूं मेरे YouTube पेज पे। अगर आपको मेरा YouTube पेज नहीं पता तो प्लीज जाइए, बावरा प्रतीक को सर्च करिए या यहीं पे सब्सक्राइब करिए और जरूर देखिए कि मैंने और कैसे कैसे किस्से और स्टोरीज रिकॉर्ड करी हैं। तो मैं इसी सिलसिले में ये एक और स्टोरी लेकर आया हूं जो शायद आपको आपकी लाइफ में, आपकी जिंदगी में कहीं पे थोड़ा कोई बदलाव, कुछ नई सीख देके जाए। तो शुरू करते हैं हमारी स्टोरी और बढ़ते हैं आगे इस काफिले की तरफ। हमारी जिंदगी में आज जब इतना कोरोना का डर, घबराहट, इतना पैनिक क्रिएटेड है, हम लोग कई बार कुछ गलत कदम उठा जाते हैं। हम लोग कई बार कुछ ऐसी चीजें कर जाते हैं जो शायद हमको नहीं करनी चाहिए थी। उसमें से एक है किसी का दिल दुखाना, या किसी का दिल दुखाना कुछ गलत बोल के, कुछ ऐसी चीजें बोल के जो शायद सच नहीं है। कई बार हम इतने ज्यादा परेशान हैं अपने घरों में लॉकडाउन से, अपने काम से, अपने चीजों से, हम लोगों से मिल नहीं पा रहे, बात नहीं कर पा रहे, निकल नहीं पा रहे कि कई बार इतना मिसकम्युनिकेशन होता है, इतना कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि हम व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे, फेसबुक पे किसी को कुछ बुरा लिख देते हैं और वो इतना बुरा हो जाता है कि सामने वाला इतना हर्ट हो जाता है कि वो फिर आपसे कभी मुड़ के बात नहीं करता। ये बहुत होता है, अमूमन आजकल तो बहुत हो रहा है, बिकॉज अब हम क्योंकि फेस टू फेस लोगों से बात नहीं करते हैं। ये स्टोरी इसी के ऊपर है, तो शुरू करते हैं। दो दोस्त थे, रवि और विजय। रवि और विजय इतने जिगरी यार थे कि दोनों साथ में काम पे जाते, दोनों साथ में काम से आते, अपने सुख दुख, तीज त्योहार सब साथ में मनाते। दोनों के घर बिल्कुल अगल बगल में थे। कोई भी हारी बीमारी, कोई भी खुशी का मौका हो, दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहते थे। अचानक से रवि को एक दिन रियलाइज होता है कि शायद उसके जो घर में, जो बाहर जो उसके घर के बालकनी थी, जहां पे बहुत ही अच्छा सा उसने गार्डन लगाया हुआ था, वहां पे कुछ गमले मिल नहीं रहे हैं, कुछ जो पौधे उसने लगाए थे वो मिल नहीं रहे हैं। दोनों की बालकनीज आपस में जुड़ी हुई थी। रवि ने सोचा कि इतना ऊपर तो कोई आ नहीं सकता, तो मेरे बालकनी से गमले चुराए किसने? मेरे घर में जो मेरी नौकरानी आती है, जो मेरे नौकर आते हैं, जो काम करने आते हैं, उनकी हिम्मत हो नहीं सकती, और अगर कोई गमला लेके जाएगा तो दिख जाएगा। रवि को लगा कि क्योंकि विजय की बालकनी उससे बिल्कुल जुड़ती हुई है, ऐसा तो नहीं कि विजय ने कहीं वो गमले चुरा लिए हों। विजय को एक दिन रवि ने बुलाया और उसको बोला कि यार, मुझे लगता है कि यहाँ पे जो मेरे गमले हैं वो गायब हैं। ऐसा तो नहीं कि कहीं तुमने उसको चुरा लिया है? विजय हंसने लगा और उसने सोचा कि शायद रवि ऐसे ही मजाक कर रहा है, बट रवि बहुत सीरियस था। रवि ने बोला कि ये मैं बहुत सीरियसली बोल रहा हूं, तुम इसको हंसी में मत उड़ाओ, इसको मजाक में मत उड़ाओ। विजय को लगा कि शायद कुछ गड़बड़ है। आज तक रवि ने ऐसा कभी बोला नहीं, और यार दोस्तों में ये चोरी चकारी की बात आ कहां से गई? लेकिन रवि बार बार, हजार बार विजय के सामने ये कहता रहा कि वो मेरे सबसे महंगे पौधे थे, वो गमला जो था वो मेरा बहुत महंगा था और वो मुझे मिल नहीं रहा, कोई और लेके जा नहीं सकता, तो फिर कहीं तुमने तो वो नहीं उठाया? विजय उससे बहुत नाराज हुआ और विजय उससे बिना बात किए वहां से निकल गया। रवि ने सोचा कि अब मुझे विजय को मजा चखाना पड़ेगा और उसने एक एफआईआर दर्ज कर दी। इतनी छोटी सी बात के लिए उसने एक एफआईआर दर्ज कर दी कि मेरे घर से, मेरी बालकनी से एक बहुत ही महंगा पौधा, एक बहुत ही महंगा गमला जो है वो चोरी हो गया है और वो मेरे पड़ोसी विजय ने किया है। इस चक्कर में विजय जो है उसको एक बार कोर्ट में पेशी भी देनी पड़ी, लेकिन मामला रफा दफा हो गया और विजय कोर्ट से बरी भी हो गया और वो अपने घर आ गया। लेकिन विजय को लगा कि अब मैं रवि के साथ इस तरीके से रह नहीं सकता और मुझे रवि को भी सबक सिखाना होगा। विजय ने रवि को बोला कि मैं तुम्हें फिर से सू करता हूं और मैं चाहता हूं कि तुम अब अपने कोर्ट में आओ और इस चीज को प्रूव करो कि जो तुमने बोला था
वो सही था। रवि जो है उसकी भी कोर्ट में पेशी हुई। जब जज ने रवि से पूछा कि तुमने एलिगेशन क्यों लगाया, तुमने इल्जाम क्यों लगाया कि विजय ने तुम्हारा गमला चोरी किया है, तो रवि ने बोला कि जज साहब मैंने बस मस्ती में बोल दिया, मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था, मैंने बस ऐसे ही बोल दिया, मुझे लगा कि शायद इसने चुराया होगा, मैं प्रूव नहीं कर सकता। तो जज ने बोला कि अगर आप प्रूव नहीं कर सकते तो फिर आपको इसकी सजा तो भुगतनी होगी, क्योंकि आपने किसी एक ईमानदार और एक इज्जतदार इंसान को आपने पुलिस में उसकी एफआईआर कराई और फिर उसके बाद आपने उसको कोर्ट में भी पेश करवाया। तो रवि ने बोला कि जज साहब मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन अगर आपको लगता है कि कोई सजा है तो आप मुझे जरूर दें। तो जज ने बोला कि एक काम करो, एक पेपर लो और एक पेन लो और उस पर लिखो कि तुमने ये जो चीज, ये जो एलिगेशन, ये जो इल्जाम तुमने विजय पे लगाए वो गलत थे, और पूरा उसका बयान लिखो उस पेज पर। रवि ने पेपर और पेन उठाया और हंसते हंसते उसको लगा कि ये क्या मेरे को सजा दी जा रही है इतनी छोटी सी। उसने बोला कि ठीक है, और उसने पेन और पेपर लेके पूरा अच्छे से लिखा कि मैंने जो कुछ भी बोला मजाक में बोला, वो मैंने मीन नहीं किया था, वगैरह वगैरह। जज ने बोला कि लिख लिया? तो रवि ने बोला कि हाँ जज साहब लिख लिया, ये रहा पेपर। जज ने बोला कि अब इस पेपर को फाड़ दो और इसके 50 टुकड़े कर दो। रवि हैरान था कि ये क्या बात हुई कि जब मुझे कुछ लिखवाया है और उसके बाद मुझसे कह रहे हैं कि इसको फाड़ दो। खैर, रवि ने जज की बात मानी और उस पेपर को 50 टुकड़ों में बांट दिया, उसको फाड़ दिया। जज ने बोला कि अब एक काम करो, इसको बाहर जाके सड़क पे उड़ा दो और कल फिर से आना। रवि बोला कि ये तो बड़ा ही अजीब सी मुझे पनिशमेंट लग रही है, ये कैसी सजा है जो मुझे दी जा रही है। खैर, रवि को लगा कि तो मैं सस्ते में छूट गया। वो धीरे धीरे बाहर गया और उसने जोर से ऊपर फेंक के वो 50 के 50 टुकड़े कागज के हवा में उड़ा दिए और वो हंसता हंसता घर चला गया। अगले दिन रवि फिर से कोर्ट में पेश हुआ तो वहां के जज ने रवि को बोला कि रवि, क्या तुम आज की सजा जो मैं सुनाने वाला हूं उसके लिए तैयार हो? रवि ने बोला जी जज साहब, बताइए मुझे क्या करना है। जज ने बोला कि अब एक काम करो, बाहर जाओ और जो तुमने 50 टुकड़े उस कागज के उड़ाए थे उन सबको बटोर के लेकर आओ। अगर तुम बटोर के नहीं लेकर आए तो तुमको मैं जेल में डाल दूंगा। रवि बड़ा हैरान, बड़ा पशुपेश में, एकदम कश्मकश में था कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं बाहर जाके कैसे लेकर आऊंगा। उसने बोला कि जज साहब ये मैं कैसे कर सकता हूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है, क्यों इतनी हवा चल रही होगी, पूरा एक दिन निकल गया, वो पन्ने कहां उड़ के चले गए होंगे मुझे नहीं पता। जज ने बोला कि रवि, जिस तरह से तुमने ये कहा कि तुम्हारे जो वो 50 कागज के टुकड़े हैं वो अब मिल नहीं सकते, उसी तरीके से एक इंसान का स्वाभिमान, एक इंसान का ईगो छलनी होता है, टुकड़े टुकड़े हो जाता है जब उस पर झूठे इल्जाम लगते हैं। एक ईमानदार, एकदम इज्जतदार व्यक्ति जो होता है, जब उसकी ईगो को ठेस पहुंचती है किसी झूठे इल्जाम से, तो वो इसी पन्ने के 50 टुकड़ों की तरह टूट जाता है और बिखर जाता है और उसको बटोरा नहीं जा सकता। अगर तुम वो पन्ने नहीं बटोर सकते तो किसी इंसान का, एक इज्जतदार इंसान का ये जो स्वाभिमान है वो कैसे बटोरा जा सकता है। रवि को बात समझ में आई और रवि को लगा कि उसके इस मजाक में कही हुई चीज ने कितना बड़ा इशू क्रिएट कर दिया है और विजय को कितना दुख दिया है। रवि तुरंत भागा और विजय के घर पे जाके अपने कान अपने हाथों से पकड़ के बोला कि मुझे माफ कर दे भाई, मैंने जो कहा मुझे पता है कि मुझे नहीं कहना चाहिए था। हमारे सालों का रिश्ता जो है वो एक क्षण में, एक मिनट में टूट गया, लेकिन मैं चाहता हूं कि तू फिर से इन सभी चीजों को भूल के मेरे साथ आ जाए। विजय बड़े दिल का आदमी था। उसने बोला कि कोई बात नहीं मेरे दोस्त, तू मेरा यार है, तुझे मैं इस तरीके से रूठते हुए नहीं देख सकता। खैर, इस तरीके से दोनों में फिर से दोस्ती हुई। दोनों ने अपने गिले शिकवे भुलाए और फिर से रवि और विजय वही पुराने जिगरी यार बन गए। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी।
कि किस तरह से हमारी एक छोटी सी चीज़ जो हमारे मुंह से निकलती है, और इनफैक्ट आज के समय में तो जो हमारी चीज़ें चल रही हैं कि हम कुछ बोलते नहीं हैं, सिर्फ टाइप करते हैं। जो छोटी सी चीज़ हम अपने यार दोस्तों को टाइप करके लिख देते हैं, अपने घर वालों को लिख देते हैं, जो कि उनको बहुत बुरी लगती है या उनको हर्ट कर जाती है, किस तरीके से वो उनको इतना ज़्यादा दुखी करती है कि वो कभी भी उस चीज़ से संभल नहीं पाते। ये वक्त ऐसा है, ये कोरोना का समय ऐसा है जब हमको सबको एक साथ रहना है। अगर इस वक्त में हम अपने ईगोज, अपने स्वाभिमान को, अपनी उस फॉल्ट ईगो को, उस नकली ईगो को सामने लेके आएंगे और रखेंगे तो कोई फायदा नहीं। आई एम श्योर कि आज की इस कहानी से आपने भी शायद कुछ सीखा होगा। अगर आपको ऑलरेडी चीजें पता है तो वेरी नाइस, अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज जरूर ध्यान रखिए। अपने आसपास के लोगों को, अपने माता पिता को, अपने भाई बहनों को, अपने यार दोस्तों को ऐसा इस वक्त, कोरोना के वक्त ऐसा कुछ ना कहें, ऐसा कुछ ना बोले कि उनके स्वाभिमान को ठेस पहुंचे। और हंसते खेलते हमें बस ये जीवन बिताना है, हमें खुश रहना है। हम श्योर कि आप भी इस चीज को अपनाएंगे और जरूर से आगे बढ़ेंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे। तो ये थी आज की कहानी। आई एम श्योर आपको अच्छी लगी होगी, कुछ सीख आपको मिली होगी। मैं फिर से एक और वीडियो लेकर आऊंगा, एक और ऑडियो लेकर आऊंगा जो आपको किसी इस जिंदगी में कुछ और नई चीज सीखने को देगी। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप इस एंड तक अगर आप आए हैं तो इसका मतलब आपको मेरी स्टोरी सच में अच्छी लगी है, तो आई एम श्योर आगे भी अच्छी लगेगी। सो सब्सक्राइब करना मत भूलिए और 100% मेरे चैनल पे आइए और सुनिए हर बार एक नई शॉर्ट स्टोरी। थैंक यू सो मच। बाय बाय।